इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये आज का टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए आज जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। जीएसटी से रिलेटेड है ये। अब दोस्तों, आपने जीएसटी तो अगर आप इंडिया में हैं तो जीएसटी आपने अक्सर इसका नाम तो सुना ही है, पे भी आप करते होंगे डे टू डे अपनी लाइफ में। तो पहली बात तो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जबकि कोई बिजनेस जो है वो कोई सामान, गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करता है अपने ऑपरेशंस के लिए, तो वो अपना जीएसटी, उसमें जीएसटी पे करता है। और जब उस जीएसटी को पे करता है तो बाद में उसे, क्योंकि गवर्नमेंट को जब फिनिश प्रोडक्ट को सेल करेगा तो उसको गवर्नमेंट को जीएसटी देना होता है। तो पहले भी उसने जो सामान खरीदा उसमें जीएसटी पे करा है किसी दूसरे सेलर को या सप्लायर को, उसके बाद वो गवर्नमेंट को भी जीएसटी दे रहा है, तो ये डबल टैक्सेशन हो जा रहा है। तो वो क्या कर सकता है, वो जो उसने पहले जीएसटी पे किया था उसको वो यूज कर सकता है एज ए क्रेडिट, कि वो गवर्नमेंट को बताएगा कि मैंने पहले जो रॉ मटेरियल था या जो सामान लिया था सप्लायर से, उनको जीएसटी पे किया था, तो मैं अब दोबारा से गवर्नमेंट को जीएसटी क्यों पे करूं उतना। तो वो उतना जीएसटी जितना उसने पहले सप्लायर्स को वो सामान बनाने में या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में या क्रिएट करने में जीएसटी पे किया था, उसको वो रिड्यूस कर सकता है जो जीएसटी उसे फाइनल पे करना है। और ये मैकेनिज्म क्या इंश्योर करता है कि टैक्स जो है वो एक ही बार, जबकि वैल्यू क्रिएशन हो रहा है तभी अप्लाइड हो। मतलब कि जो सप्लाई चेन है उसके हर स्टेज पे जब वैल्यू क्रिएट हो रही है तभी वो जीएसटी अप्लाइड हो, न कि वो डबल टैक्सेशन हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए फाइनली कंज्यूमर को अगर वो वैल्यू क्रिएट हो रही है, वैल्यू वहां पर क्रिएट हो रही है, तो जो सेलर है या जो बिजनेसमैन है वो जब कस्टमर को जब वो सामान बेच रहा है तो उससे उसको कोई इनकम हो रही है, तो वो जो वहां पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन जो उसने पहले पे किया जीएसटी वो इसमें से रिड्यूस कर देगा। तो इसी को बोलते हैं जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको कैसे मतलब ये कैसे वर्क करता है, तो इसको समझते हैं मैकेनिज्म को। एक तो आपने जो सामान खरीदा उसको, उस पर आपने जीएसटी पे किया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, जैसे व्हेन ए बिजनेस बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सप्लायर, इट पेज जीएसटी एज पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, आपने जीएसटी पे किया बायर को या सप्लायर को, उसके बाद जो जीएसटी पे हुआ इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। और इसके बाद आपने जो है सेल किया सामान, जो फाइनली आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा है, सर्विसेज को बेचा, तो आपने उसमें जीएसटी कलेक्ट किया। वो जीएसटी आपने कहाँ से कलेक्ट किया, आपने कस्टमर्स से जीएसटी लिया है और ये जीएसटी आप फाइनली गवर्नमेंट को देंगे। तो वो जो जीएसटी आपने लिया है वो क्या हुआ है, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, क्योंकि ये आउटपुट या सेल्स से रिलेटेड है। इसके बाद आप जब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं, द बिजनेस कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द जीएसटी पेड ऑन इट्स परचेजेस। इट मीन्स दैट द इनपुट टैक्स कैन बी यूज्ड टू ऑफसेट द आउटपुट टैक्स। इसका मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट का फाइनल जीएसटी दे रहे हैं तो आपने जो पहले इनपुट जीएसटी दिया था सप्लायर्स को, वो वाला जीएसटी इसमें से डिडक्ट कर देंगे। द नेट जीएसटी पेएबल इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स मतलब आउटपुट टैक्स एंड द जीएसटी कलेक्टेड ऑन परचेजेज इनपुट टैक्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, राइट, और उसने रॉ मटेरियल जैसे कोई लकड़ी या फैब्रिक खरीदा जो कि रॉ मटेरियल है जिससे वो कुछ फर्नीचर बना रहा है, और उसने उन परचेजेस पर 10,000 रुपीज का जीएसटी पे करा। तो अगर मैन्युफैक्चरर उसको बेचता है, मतलब फर्नीचर बनाता है और उसको बेचता है, तो वो कस्टमर से 15,000 मान लीजिए रुपया जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब वो फाइनली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा तो वो 15,000 जो उसने गवर्नमेंट को देना है उसमें से वो गवर्नमेंट से कहेगा कि मैंने 10,000 तो पहले ही सप्लायर्स को पे कर दिया है, तो वो 15,000 में से 10,000 जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में डिडक्ट कर लेगा। तो फाइनली वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 15,000 माइनस 10,000 मतलब 5,000 रुपया ही पे करेगा। अब इसको एक कंडीशन क्या होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की। एक तो है कि आपका जो
आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। गुड्स सर्विसेज आपने जो है, जो आपने जिस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, वो गुड्स सर्विस जो है वो क्लेम करें, वो रिसीव होनी चाहिए आपके पास। और सप्लायर्स का कंप्लायंस होना चाहिए, सप्लायर्स ने भी पूरा कंप्लायंस किया हो, गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया हो, या और जो बाकी कंप्लायंसेस हैं वो किए हों। टाइमली आप रिटर्न फाइल करें। और जो यूटिलाइजेशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो आपका बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं होगा वो। ठीक है। तो अब टाइप ऑफ टैक्सेस एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो तीन टाइप के जो टैक्सेस होते हैं उन पर ये एलिजिबल होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक तो होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है क्या, एसजीएसटी। ठीक है। तो जैसे सीजीएसटी है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यूटी जीएसटी है स्टेट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एंड आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इन तीनों चीजों पर इन तीनों टाइप के टैक्सेस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एप्लीकेबल होता है, या आप ले सकते हैं। अब इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? एक तो पर्सनल यूज के लिए आपने कोई चीज अगर सामान लिया है और उस पर जीएसटी आपने पे करी है, तो उसको आप क्रेडिट नहीं करेंगे फाइनल प्रोडक्ट पर। दूसरा, कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज होती हैं, तो उन पर भी आप जो है इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सर्टेन आइटम्स लाइक मोटर व्हीकल्स, फूड्स एंड बेवरेजेस एंड हेल्थ सर्विसेज, पर्सनल बेनिफिट्स जो है, ये भी जो होते हैं ये ब्लॉक्ड होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से। ठीक है। अब इसको एक फाइनल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए क्लोथिंग रिटेलर है, उसने क्या किया, 1 लाख रुपए के क्लोथ्स खरीदे और उससे वो कपड़ा बना रहा है, तो उसने 18% जीएसटी इस पे दिया, मतलब इनपुट टैक्स दिया उसने 18,000 रुपये। उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, जो है वो कपड़ों को सिला और उन शर्ट्स को उसने बेचा 1,50,000 रुपये में, और उस पर उसने 18% जो जीएसटी है वो कस्टमर्स से फाइनली चार्ज किया, मतलब 27,000, 1,50,000 का 80% हो गया 27,000। इसको बोला आउटपुट टैक्स। अब रिटेलर क्या होगा, रिटेलर कैन यूज द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो उसने 18,000 रुपये पहले अपने सप्लायर्स को या अपने सप्लायर को दिया था या वेंडर को दिया था, मतलब सप्लायर को दिया था, वो क्रेडिट कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो गवर्नमेंट से कहेगा कि मैं पहले ही इतना दे चुका हूं, तो अब मैं 27,000 रुपया नहीं दूंगा। तो इसमें वो क्या करेगा, 27,000 जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स 18,000 रिड्यूस होगा, तो 9,000 रुपीज जो है फाइनली वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, दिस हेल्प्स रिड्यूस द इफेक्टिव टैक्स बर्डन ऑन बिजनेसेस, मतलब बिजनेसेस पर जो इफेक्टिव टैक्स बर्डन है, डबल टैक्सेशन आ रहा है, वो इससे रिड्यूस होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे पहले बताया, एक तो अवॉइड डबल टैक्सेशन नहीं होगा। एक बार अगर आपने जीएसटी पे कर दिया तो आप फाइनली जो है दोबारा जब जीएसटी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उसमें से वो घटा सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल टैक्स बर्डन को रिड्यूस करता है ये, क्योंकि बिजनेसेस कैन लोअर द अमाउंट ऑफ टैक्स दे पे टू गवर्नमेंट, हेल्पिंग इम्प्रूव कैश फ्लो। उसके अलावा जो अगर आपने इस तरीके का आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो ये सप्लायर और परचेजर दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा कि जो बिजनेसेस है उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि वो प्रॉपर टैक्स फाइलिंग करें और अच्छे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रखें। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जबकि कोई बिजनेस कोई सामान खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है अपने ऑपरेशन के लिए, तो वो उस पर जीएसटी उन परचेजेस पर पे करता है। और फाइनली जब उसे गवर्नमेंट को भी जीएसटी देना है, तो इसको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटा सकता है उसमें से। दिस मैकेनिज्म इंश्योर्स दैट टैक्स इज अप्लाइड ऑन द वैल्यू एडिशन एट द ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। मतलब इससे इंश्योर होता है कि हर एक स्टेज जो सप्लाई चेन की है उसमें जीएसटी वहीं पर लगे जहां वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, रादर देन बीइंग टैक्स्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम अमाउंट। जब ये ना हो कि सेम अमाउंट पर बार बार जीएसटी लग रही है, ये इसका फायदा है, इस मैकेनिज्म का फायदा है। उसके अलावा कंडीशंस ऑफ अवेलिंग इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट आर
ये क्या क्या कंडीशंस होंगी? एक तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा गुड्स सर्विसेज आपने रिसीव की होनी चाहिए जिन पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। सप्लायर्स ने भी कंप्लायंस किया होना चाहिए और टाइमली रिटर्न ऑफ फाइलिंग होना चाहिए। उसके अलावा इसमें के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इस वाले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के। उसमें क्या होते हैं, जैसे पर्सनल यूज के लिए अगर आपने कोई इनपुट टैक्स दिया है तो उसको आप क्लेम नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स सर्विसेज होती हैं और कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स होते हैं, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। द बेनिफिट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आर इट अवॉइड्स डबल टैक्सेशन। बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है और ओवरऑल टैक्स बर्डन को रिड्यूस करता है और कंप्लायंस को इंकरेज करता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और मेरा एक ब्लॉग भी है मैनेजमेंट एंथुसियास्ट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर जा करके और अधिक टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, राइट। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।